हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, जो हम लोग कल गए थे दाना बनवाने के लिए, मेरी सास जो गई थी वो बन के आ गया। बहुत सारा है पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए सब डिब्बे में, और 2 डिब्बे में बस भरना बाकी है। और मेरा बेटा खड़े होकर देख रहा है वहाँ पर, देखिए। और मैं गई चाय बनाने के लिए, और चाय बनाते बनाते मैं क्या सोची थी मुझे खुद को याद नहीं है क्या सोची थी मैं। तो ये देखिए, अभी मेरा चाय बन गया, मैं जा रही हूँ अभी सबको देने के लिए। और मेरा बेटा चाय पी के भाग गया है गाय के पास, देखिए अपनी दादी को भाग भाग के जा रहा है दादी के पास अपने। और मैं खड़े होकर उसको देख रही थी कि देखो भाग के चला गया दादी के पास। तो ये देखिए, ये है हमारे गाय का घर, और ये है मेरा छोटा सा बच्चा गाय का। और फिर मैं आ गई गर्मा गर्म पकौड़ी बनाने के लिए, स्पेशल ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। रोज़ तो हम लोग मतलब ऐसे आलू का भुजी मैं खाती हूँ रोज़, लेकिन आज मैं बोली कि नहीं, आलू का भुजी खा खा के बहुत परेशान हो गई मैं, तो क्यों ना आज कुछ अलग बनाया जाए। तो इसलिए बोल के मैं क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम पकौड़ी बना रही थी, प्याज और मिर्ची डाल के ऐसा। और मेरी सास तो है नहीं घर पे, बस मैं, बुआ, सास और मेरी भगनी है। मेरी सास गई है अपनी बेटी के घर पे, यानी कि मेरी ननद के घर पे गई है, बीच वाली ननद के घर पे गई है मेरी सास। उसका कुछ तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए बोल के गई है उसको देखने के लिए। तो अभी कुछ दिन वहीं पे रहेगी, मतलब 1 हफ़्ता तो सोचिए वहीं पे रहेगी, फिर उसके बाद ही आएगी वो। मैं बोली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ आप रह के आओ। तो ये देखिए, पकौड़ी तो हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया। अभी बाकी अभी इसको आधा छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि पंडित आ गए हैं पूजा करने के लिए। वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले पंडित आ गए हैं, पहले उनको दे देती हूँ सब सामान, फिर उसके बाद आपको मैं बताती हूँ क्या है आज। और ये देखिए धूप में बैठ के देख रही। तो गाइस, पूजा तो पूरा हो गया अच्छे से। तो आज है दसहरा, बताती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। आज है दसहरा, मनसा जो भगवान है उनका पूजा है आज। तो आज ना कि बोलता है सबको कि दसहरा में 10 बार बारिश होगा आज, मतलब थोड़ा थोड़ा बूंदी भी अगर गिरेगा तो भी क्या, लेकिन 10 बार ऐसा करके होगा बारिश आज, मतलब ऐसा सबको बोलता है। तो इसलिए बोल के मेरा अभी पकौड़ी बन गया। ये देखिए कितना सारा बना रही, मैंने कितना मतलब थोड़ा सा मैंने किया था, घोला था, पर बहुत ज़्यादा बन गया है पकौड़ी अभी। और बहुत क्रंची बना, मैंने एक टेस्ट करके देखा है, बहुत क्रंची बना है। मतलब इसमें खाने का सोडा डाली हूँ बोल के क्रंची तो बनेगा ही। तो चलिए गाइस, मैं बहुत थक जाती हूँ यार, काम कर करके इतना रहता है हमारे इधर काम। तो चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करने भी बैठ गई हूँ, और ये जो पकौड़ी है मतलब बहुत क्रंची है, बहुत अच्छा बना है। तो आइए चलिए मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि कैसा बना है, वो मतलब बताएगा कुछ। ओए कितनी बन बाबू, ये देखिए वो हाथ से बता रहा है कि अच्छा बना है करके। ये प्याज निकाल निकाल के खा रहा है, अब पकौड़ी रख दे रहा है कटोरी में। बेटा जब बोल दिया कि अच्छा बना है तो मतलब अच्छा ही बना होगा, है ना बाबा? तो चलिए हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ मैं बाद में। तो गैस यहाँ पर रहते, जब यहाँ पर मैं जब आती हूँ तो काम कर करके इतना थक जाती हूँ ना कि कुछ बोल नहीं सकती मैंने जो को काम कर करके आदमी जो इस तरह के थोड़ा सा बैठता है, बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, पता है इतना सारा काम रहता है। थोड़ा सा अगर बैठ जाऊँगी तो फिर सब बोलेगा, मतलब मैं बुआ सास बोलूँगा, मेरी सास बोली, सबको बोलेगा जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, जितना जल्दी हो सकता है काम करके फिर इसके बाद बैठो। अरे काम ही नहीं ख़त्म होगा तो फिर बैठूँगी क्या। सुबह इस तरह के आपको तो पता है मैं कितने बजे उठती हूँ, 3 बजे, नहीं तो 4 बजे ऐसा करके मेरा बाबू उठ जाता है। 4 साढ़े 4 4 बजे के पहले भी कभी उठ जाता है। तब से जो उठी रहती हूँ, फिर इसके बाद काम करने के लिए बाहर आ जाती हूँ, काम मेरा ख़त्म नहीं होता है। तो फिर कब ख़त्म होता है, दोपहर को सोने के टाइम पे। एक जो सुबह का उठती हूँ 4-5 बजे का या 3:30 ऐसा करके उठती हूँ, फिर दोपहर को कितने बजे, 2 ढाई 3 बज जाता है सोते सोते हम लोग का, इतना देरी तक मतलब करती रहती हूँ खाना। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर पापा को खिलाओ, फिर सबको दो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर दोपहर का खाना सबको दो, बर्तन वर्तन धो, पानी वानी भरो, ये करते करते दोपहर को सो थोड़ा सा, फिर उसके बाद शाम को उठ के करो। परेशान हो जाती हूँ मैं, परेशान। कभी कभी तो मतलब मुझे नहीं, हर औरत
बोल रही हूँ मैं। कभी कभी तो सबको लगता है कि शादी ही क्यों की, इससे अच्छा शादी नहीं करती तो चुपचाप अपना घर पे ऐसा करके बैठती तो कितना अच्छा रहता है। एक अपनी माँ के घर पे रहना और एक ससुराल में रहना, कितना दोनों अंतर का बात है कि नहीं बताइए। देखिए अभी मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। तो मतलब आप अगर माँ के घर पे अगर रहोगे तो आप कभी भी ऐसा करके उठ के, कभी भी कितने बजे भी आप उठ के काम वाम कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर रहोगे, ससुराल में रहोगे, तो आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। देखिए जैसे अगर मेरा आप पहले का व्लॉग अगर नहीं देखे होंगे तो आप पहले का मेरा व्लॉग देख लीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में सब कुछ। तो पहले देखिए हम लोग क्या करते थे, जब मैं अलग रूम में रहती थी गोवा में, तो मैं क्या करती थी, ऐसा सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद थक जाती यार बहुत। सुबह उठने के बाद मेरा बाबू मतलब उधर भी 3-4 बजे ऐसा करके उठ जाता था, 3-4 बजे ऐसा उठ जाता था। तो फिर मैं उसको क्या करती थी, मतलब 7 बजे उसके पापा जब जाते थे काम पे, 7-7:30 बजे ऐसे जाते थे जब उसके पापा काम पे, तो फिर मैं उसको सुला के थोड़ा सा मैं भी सो जाती थी उसको सुलाने के बाद। लेकिन अभी क्या है पता है, अभी यहाँ पर मैं कितने बजे भी क्यों ना उठूँ, फिर वहाँ पर ऐसे 3-4 बजे उठ जाता था, फिर सुला के उसको 7-7:30-8 बजे सुला के फिर मैं सोती थी, फिर 10 बजे 10:30 बजे ऐसा करके उठ के फिर अपना ब्रेकफास्ट करती थी अपना, फिर बाकी काम वाम करती थी ऐसा। और यहाँ पर क्या है पता है आपको, यहाँ पर अगर आप 3 बजे उठिए, मतलब मैं 3 बजे उठूँ व 4 बजे उठूँ या कितने बजे भी उठूँ, सोने के लिए नहीं मिलता। ये नहीं सोचता कि चलो वो 3 बजे उठा है व 4 बजे उठा है तो थोड़ा सा उसको सोने के लिए दूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितने बजे भी उठिए क्यों ना, आपको एक बार में दोपहर को ही सोने के लिए मिलेगा। सब बोलते हैं ना ससुराल और मायका दोनों अलग अलग ही होता है, वो सब ठीक ही है। ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता है। तो इसके लिए एक लोग आ गई है ट्यूशन से, ट्यूशन गई थी, एक लोग आ गई है ये। और ये देखिए बाहर गाड़ी चला रहा है। तो ये देखिए गाइस मैं खाना बनाने बैठ गई हूँ और मैं फ्राई कर रही हूँ अभी परवल फ्राई कर रही हूँ। और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, आज मछली का बनाऊँगी मैं सब्ज़ी, जो हम लोग के पुकुर से उस दिन हम लोग पकड़ने के लिए गए थे, वही मछली भी बहुत है, तो वो आज बनाऊँगी मैं मछली। फिर उसके बाद बाबू को खाना खिलाऊँगी। तो ये देखिए गाइस मेरा दर्द सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा समझता है और कोई नहीं समझता है। तो मैं बोली ना इसको कि मैं बहुत थक गई हूँ, बाबू चुपचाप से ऐसा करके खाना खा लो, मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा है करके, तो मेरा पैर अभी दबा रहा है मेरा बेटा। देखिए इसको खाना भी खिला रही हूँ और मेरा पैर भी दबा रहा है। ऐसे मैं पैर इसको दबाने के लिए चुप, मैं ऐसे इसको पैर दबाने के लिए बोली नहीं हूँ, मैं इसको बस बोली कि तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो क्योंकि मेरा पैर में बहुत दर्द कर रहा है। मतलब ये सुन के वो पैर दबाने लगा। मैं ऐसे बोलती हूँ अगर मेरा सर में भी दर्द करे तो सर भी दबाने लगता है। मतलब जो भी मैं बोलती हूँ ना कि मेरा दर्द करा, ये दर्द करा, वो दर्द करा, दबाने बैठ जाता है, पता है। मतलब कोई नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, मेरा बेटा है, मेरा ख्याल रखने के लिए, है कि नहीं। अब ये टीवी देख रहा है छोटा भीम, और इसको खाना खिला रही हूँ, खाना खिला कर उसको सुला दूँगी रोज की तरह। सो ये देखिए गाइस मेरा बेटा को खाना खिला के मैं सुला दी हूँ और अभी जाऊँगी हम लोग का खाना निकालने के लिए। तो अभी भी मेरे घर में सब कोई सो गया है। जैसे कि मैं अपने सब काम जब हो जाता है, पूरा काम जब हो जाता है, मैं बाबू को अपना खाना खिलाने के लिए आ जाती हूँ, तो फिर मेरे घर वाले लोग सब कोई जाके सो जाता है, एक नींद पूरा हो जाता है उन लोग का। फिर बाद में जाती हूँ मैं उठाने के लिए सबको, फिर खाना निकालती हूँ, खाते हैं सब कोई, फिर से जाके सबको दोपहर में ऐसा सो जाते हैं। तो मैं थक जाती हूँ, मैं सो ही नहीं पाती हूँ यार, बोलो। तो अभी मैं दोपहर में सिर्फ जाके अभी थोड़ा सा सोऊंगी। तो चलिए बात ज़्यादा ना बढ़ा के मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी खाना निकाल के थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए सो ये देखिए गाइस मैंने जो हाथ में नील पेंट लगाया है वो मैं न्यू लेके आई थी, और न्यू लाने के बाद मेरा बेटा क्या किया, पूरा फेंक के रख दिया, पूरा हाथ में पैर में पूरा लगा लिया, फिर पूरा नीचे पूरा डाल दिया। मतलब आधा सीसी तो उसका पूरा ख़त्म ही हो गया मेरा नील पेंट का सीसी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ कहाँ उसका लगाया हुआ है, चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरा हाथ में पूरा लगाया है, पूरा हाथ में।
ये देखिए पूरा गिरा के रखा है। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी में आज बनाई हूँ मछली और परवल फ्राई, और वो है आलू का एक सब्ज़ी और राइस, बस 3 ही सब्ज़ी है। तो चलिए खाती हूँ। वैसे भी मैं साग बना रही हूँ। ऐसे तो मैं रात में खाना नहीं बनाती हूँ, एक टाइम में ही बनाती हूँ खाना, पर आज ना मेरी बुआ सास बोली कि पानी डाल के चावल खाऊंगी तो साग थोड़ा सा बनाओ, साग के साथ पानी डाल के चावल ऐसा अच्छा लगता है। कुछ भी पानी डाल के चावल साग के साथ, या तो फिर आपका क्या बोलाता है मछली फ्राई के साथ, ये सब के साथ अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अभी आई हूँ साग फ्राई करने के लिए। ये देखिए कौन सा साग है ये मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कौन सा साग है, और मैं यहाँ पर हूँ और मेरा बेटा नहीं यहाँ पर हूँ, ऐसा कभी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर आके पढ़ने बैठा है, ये देखिए स्लेट और बैग लेके पढ़ने के लिए बैठे यहाँ पर। तो चलिए मैं अपना साग बनाती हूँ। अभी बज रहा है 8:30, मैं अभी अपने बेटे को खाना भी नहीं खिलाई हूँ। तो उसका मतलब आधा घंटा तो लगता है, आधा घंटा 1 घंटा लगता है उसको खाना खिलाने में मुझे। तो खाना खिलाऊंगी अभी, फिर थोड़ा सा जाऊंगी गाय के घर में, गाय के घर में जाके फिर उसके बाद देखते हैं, फिर हम लोग खाएंगे। गाय के घर में जाके फिर हम लोग खाएंगे। गाय को अच्छे से बांधा हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार हम लोग जाते हैं सुबह में, एक बार जाते हैं शाम को, एक बार जाते हैं रात में, 3 टाइम जाते हैं हम लोग गाय के घर में। मैं नहीं जाती हूँ, मेरे साथ जाती है, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा मैं भी चल जाऊँगी घूमते घूमते। तो आपको गाय का घर तो मैं सुबह आपको दिखाई दी थी, गाय का घर आपको हमारा, और मेरे गाय के बच्चे को भी दिखा दी थी मैं आपको। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ गाय के घर में। फिर गाय के घर में से आने के बाद बाबू को खाना भी खिलाना है मुझे, बहुत टाइम हो गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ रात में खाना खाने के टाइम पर। सो ये देखिए गाइस, मेरा बेटा सो गया। मतलब पहले क्या करती थी, मैं इसको गोदी में लेके ऐसा सुलाती थी, पर अब नहीं गोदी में लेके सुलाती हूँ। अब इसको मैं कार्टून लगा देती हूँ टीवी में दोपहर में, रात को मैं ज़्यादा दोपहर में तो गोद में लेके इस तरह सुलाती हूँ, पर रात में क्या करती हूँ, इसको मैं रात में ऐसा करके कार्टून लगा देती हूँ, और ये कार्टून देखते देखते ऐसा करके सो जाता है। तो अभी भी कार्टून लगा देती हूँ और अभी सो गया। अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है 11। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, एक चीज़ मैं तो बताती हूँ आपको रोज़, पर आप करते हो नहीं हो सब्सक्राइब मेरे चैनल को, तो पर अब इस बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए बाय बाय।